नमस्कार मित्रों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति और पहले अध्याय का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की प्रकृति कैसी है, शीत युद्ध में कौन से दो महाशक्तियों में टकराहट हुई थी, इन सारी बातों की चर्चा हमने पहले भाग के वीडियो में की है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर के उसको देख लें, तब इस चैप्टर के साथ, इस वीडियो के साथ आप ज़्यादा लिंक कर पाएंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का जो मुद्दा है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? जब पूरी दुनिया के पास विकल्प नहीं था, उन्हें या तो अमेरिकी गुट में शामिल होना था या तो रूस के गुट में शामिल होना था, उस समय पंडित नेहरू ने एक नया विकल्प दिया जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, गुटनिरपेक्ष अर्थात किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। किसी भी गुट में शामिल ना होकर के इन लोगों को अपना विकास भी करना था, विश्व राजनीति में अपनी पकड़ भी बनानी थी। तो इन सारे बातों को कैसे संभव हो पाया, गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन लोग थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में 5 व्यक्तियों का नाम, 5 विश्व के नेताओं का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है, जिसमें पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, दूसरे हैं यूगोस्लाविया के टीटो, तीसरे मिस्र के अब्दुल नासिर, चौथे इंडोनेशिया के सुकर्नो और 5वें हैं घाना के एनक्रुमा। इन 5 नेताओं ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इन लोगों की एक बैठक 1956 में हुई जो कि बहुत ही सफल रही, जिसमें तत्कालीन विश्व में किस प्रकार का स्टैंड ये गरीब देश, ये नव स्वतंत्र देश अपनाए, इस पर चर्चा हुई और इसकी नींव पड़ी 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में। बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक हुई, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया और यहाँ से विधिवत रूप से गुटनिरपेक्षता का शुरुआत हो गया। ये बेलग्रेड सर्बिया में है, जो कि उस समय यूएसएसआर में था। तो हम लोगों को पता करना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। क्या यह तटस्थता है कि हम विश्व मामले में कोई भी यस या नो कुछ नहीं बोलेंगे? तो ये तटस्थता भी नहीं है। तो ये क्या है? निष्क्रियता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएंगे। तो ये निष्क्रियता भी नहीं है, तटस्थता भी नहीं है। तो क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें दोनों गुटों से अलग रहकर विश्व राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाना है और एकजुट होकर के आर्थिक विकास करना है। दोनों गुटों के धौंस से बचना है, दोनों गुटों के बीच पिसने से बचना है। यही है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष देशों ने इन दोनों गुटों से अलग रह करके विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और बहुत सारे मामलों में मध्यस्थता भी की, जिसमें हमारे नेहरू जी कोरियाई युद्धों में भी मध्यस्थता किए थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही वो आंदोलन था जिसके वजह से शीत युद्ध अपने विभत्स रूप में नहीं पहुंच सका और शीत युद्ध से लोगों को निजात मिला। भले ही यूएसएसआर के विघटन के बाद ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, लेकिन युद्धों को, विश्व के विभिन्न इलाकों के तनावों को कम करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था, जिसे इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। अर्थात हम किसी के साथ एलाइड नहीं करेंगे, हम लोग नए स्वतंत्र देश, तीसरे दुनिया के देश अलग रहेंगे, एकजुट रहेंगे और विकास करेंगे। अब बात है कि यह तो राजनीतिक सिद्धांत के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये आर्थिक रूप लेता गया, क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन तब तक ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है जब वहाँ के देश अपने बेसिक आवश्यकताओं को, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके। तो अपने आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी था एक अस्थायी विकास, एक आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में बहुत सारी बाधाएं थी। यूनाइटेड नेशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया। यूनाइटेड नेशन की एक बैठक हुई जिसे अंकटाड कहा गया। 1972 में अंकटाड की बैठक हुई। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसमें एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट का नाम था टुवार्ड्स ए न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस पॉलिसी में ये कहा गया कि विश्व के संसाधनों में अभी भी पश्चिमी देशों का, विकसित देशों का दबदबा है। तो
तो इन संसाधनों पे इन तृतीय विश्व के देशों को भी हिस्सा मिले। फिर जो प्रौद्योगिकी है विकास के लिए वो बहुत महंगी है, इन प्रौद्योगिकी के दामों को कम किया जाए। और फिर यह भी बात की गई कि विश्व के बाज़ारों में इन दोनों गुटों का, विकसित देशों का फर्स्ट वर्ल्ड जिसे कि अमेरिका कहते हैं, सेकंड वर्ल्ड यूएसएसआर का दबदबा है, तो थर्ड वर्ल्ड के देशों का भी स्थान मिले। तो इस प्रकार 1972 में एक नया विचारधारा आया जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा गया, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहा गया। तो धीरे धीरे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उसकी प्रकृति राजनीतिक से आर्थिक होती गई। अब बात करते हैं कि शीत युद्ध में भारत का क्या योगदान था, भारत किस प्रकार रहा। तो भारत ना तो खुद भी किसी गुट में शामिल हुआ और ना ही अपने साथी देशों का, गुटनिरपेक्ष देशों के छोटे छोटे देशों का, नए आज़ाद हुए देशों को शामिल होने दिया। पंडित नेहरू ने ये कहा कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन नहीं है, भले ही हम किसी गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम लोग विश्व राजनीति से अपना आँख बंद कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत सारे युद्धों में अपनी मध्यस्थता की भूमिका निभाई और किसी का ध्वंस नहीं सहा। इनके पास हमेशा विकल्प था कि अगर कोई एक महाशक्ति ध्वंस जमाता है तो वो दूसरे महाशक्ति के नज़दीक जा सकता है। यह कोई सिद्धांत विहीनता नहीं थी, जैसा कि आलोचकों ने कहा कि भारत की जो नीति है वो सिद्धांत विहीन है, औचित्यहीन है, क्योंकि इसका झुकाव साम्यवादी देशों के साथ है। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश मामले में भारत ने सोवियत रूस से संधि की, मैत्री संधि की, जिससे आलोचकों को और भी बल मिला। आखिर जो भी हो, 1945 से लेकर 1990 के बीच के समय नेहरू जी के इसी गुटनिरपेक्ष नीति ने भारत को दो चक्की में पीसने से बचाए रखा और भारत आगे बढ़ा। अब सवाल आज का है कि क्या अब ये अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि यूएसएसआर का भी विघटन हो चुका है। तो ये अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अभी इसमें 120 देश हैं और 17 पर्यवेक्षक देश हैं। अगर 120 देश शामिल रहते हैं, एकजुट रहते हैं, तो ये दुनिया के किसी भी महाशक्ति के ध्वंस से बचे रह सकते हैं और विश्व के संसाधनों में, विश्व के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और हम लोग मिलते हैं फिर अगले अध्याय वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।